सिल्वर गिव्स यू कूलिंग, बॉडी को एकदम ठंडक देता है। सिल्वर वेसल तो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि कोई भी स्वीट परोसी जाती थी वो सिल्वर बर्तन में देते थे, और बच्चों को पानी जो देते थे समर में वो उसको सिल्वर ग्लास में देते थे। बच्चों के पर्टिकुलर खाने की थाली भी सिल्वर की रखते थे। जैसे मुझे बराबर याद है कि बच्चों को जब बच्चा होता है फिर मैके से जाते हैं तो जो एक रिचुअल रहता है, हाँ. तो उसमें बच्चे के लिए सिल्वर का स्पून, सिल्वर का ग्लास, सिल्वर की कटोरी आई थिंक यस पेरेंट्स के वहाँ से। दैट इज़ द रीज़न कि बच्चों को इसमें देने से एक कूलिंग इफेक्ट आती है। इन एल्यूमिनियम इज़ वेरी कार्सिनोजेनिक, जिसे बोलते हैं टॉक्सिक। तो कार्सिनोजेनिक मेटल बॉडी में जाने से इट प्रोवोक्स कैंसर, तो उसका एक रीज़न बन जाता है। तो एल्यूमिनियम तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। एंड नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो भी एक तो केमिकल कोटिंग है, टॉक्सिक है, लेकिन केमिकल कोटिंग जब निकलता है तब देखो तो इट इज़ 100% एल्यूमिनियम। हाँ, तो दोनों तरीके से ख़राब है। स्लो कुकिंग, फैट अगर आप नहीं लेते हो बिल्कुल स्लो कर दो आप कुकिंग, स्टीम कर दो आप। नीचे स्टीम करके ऊपर से आप हीटिंग दे दो। जैसे हम लोग हांडवा बनाते थे, गुजराती लोग बनाते हैं, तो उसमें पहले ओवन नहीं था, नीचे और ऊपर स्लो कुकिंग। मुझे बराबर याद है कि मैं जब उस टाइम पे दादी के साथ सीखी थी और हांडवा बनाते थे तो इट टेक्स 3 hours टू मेक हांडवा। अभी ओवन में अगर बनाते इट टेक्स 20 to 25 मिनट, एंड अगर गैस पे बनाते हैं तो 10 to 15 मिनट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के गेस्ट है हीना गौतम मैम। शी इज़ अ वेरी फेमस शेफ here in Ahmedabad. She is also a food consultant, food blogger, but most of all what she is a philanthropist. मैंने सोचा तो था इस कॉन्वर्जेशन में बहुत फूड रिलेटेड बातें करूँगी, एंड यू नो जो की भी है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड, बट द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी स्पोक अबाउट इज लाइफ कैसे जी जाती है। सिर्फ एक प्रोफेशनल करियर ही लाइफ नहीं है, देयर इज मच मोर बियॉन्ड दैट. So I would really ask everybody to please watch this episode and do give me your reviews on the comment section. Thank you so much. कैसी चल रही है बाकी लाइफ? बस easy because I'm passionate about food, about my one more field is there. अच्छा. That is my salon academy. Oh. Yes. Okay. I'm in that field since 30 years. Oh my God. Yes. And food industry? And before food is 25. Oh my 25. Okay. And basically I'm a dentist. हाँ. फिर मैंने हॉबी की तरह वो सलोन एकेडमी, मतलब स्किन, हेयर, ब्यूटी, मेकअप, हाँ. आईटेक की एक लंदन का इंस्टीट्यूट है, Okay. वहाँ से किया है, टीचर्स ट्रेनिंग भी किया है। देन आई फॉर हॉबी, फूड इज़ माई हॉबी, तो हॉबी की तरह मैंने ये कर लिया। देन पीपल थिंक दैट आई एम academic chef, but I am not. People think that I am academic nutritionist. I am not. People think that I am academic health food expert. No. I have never. I am self learner. कभी भी कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री या स्टडी नहीं किया है, बट आई डू ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑल्सो फॉर न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा. एट हॉस्पिटल. So मतलब ऐसे even cooking also is your passion and not profession? No. Oh. Yes, it's my passion. Oh, Yes, lovely. yes. तो मतलब जैसे But I do consultation also, product development also, product promotion, product strategy, product branding, everything. All the I'm working with Fortune. I'm on board with the Fortune. Okay. So I check all the R&D work over there. Okay. Yes. So आपने बोला consultation, मतलब Consultation. food consultant. Food consultant. as What does food that mean? consultant. Food consultant means if anybody want to start their own startup in food, then I give them ideas. Okay, what are the prospects of which ingredient and which food coming in coming days? Say last year I have done a consultation for energy bar. Okay. Yes, the energy bar which I have produced for them. I make recipes. I give them all the recipes, all formula, and nutritional value of that particular thing. But आपने मैम जैसे you said कि आपने ऐसे technical knowledge नहीं ली है, तो how do you know about? I think this? I'm well read. Wow, well read. So जैसे मैंने बताया कि I work for 16 hours a day
तो उसमें एवरीडे मोर देन 6 आवर्स आई गो फॉर रीडिंग। तो जैसे कोरोना का टाइम था तो मैं सबको बोलती हूँ कि उस टाइम पे मैक्सिमम आई हैव यूज सोशल मीडिया फॉर लर्निंग, क्योंकि उसी टाइम ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे चालू हुए एंड कोर्सेज मतलब नॉलेज बेस। तो वही मैंने स्टडी किया कि कौन कौन से स्कोप रहते हैं फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में व्हाट पीपल थिंक कि फूड मीन्स शेफ, नो, नॉट ओनली शेफ, शेफ के अराउंड तो जैसे आप जो कर रहे हो दैट इज ऑल्सो डिजिटल फूड, राइट? सो अभी जैसे शूट कर रहे हैं हम लोग, तो दैट इज डिजिटल पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, राइट? So there are more than 100 scopes in food industry to learn. Yes. Right. तो सबका मैंने जैसे फूड फोटोग्राफी देख लो, फूड स्टाइलिंग है, देन फूड कॉम्बिनेशन, दैट फूड प्लेटिंग, देन फूड का ई-कॉमर्स फॉर द फूड, राइट? देन फूड के लिए शेफ के अराउंड भी बहुत सारी गैस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडी होता है वो। सो देर आर लॉट मैनी थिंग्स के विच टर्न्स अराउंड द फूड। तो मतलब आपने ये सब पूरा पढ़ाई किया है? हाँ, पढ़ाई you haven't taken a technical course, आपने पढ़ा, you read and you implemented experiments, applied one, yes, Okay. applied also। कैसे घर पे? I do consultation for restaurants and cafe also। हाँ। कि जैसे कोई आता है and they want to start their cafe, तो I first उनको पूछती हूँ कि आपका टारगेट क्या है, कौन लोग हैं आप, मतलब मेरे जैसे एज वालों को सर्व करना चाहते हैं, यंगस्टर्स को करना चाहते हैं, किड्स को करना चाहते हैं, यू हैव सम स्पेसिफिक गोल कि जैसे आप हेल्दी फूड ही सर्व करना चाहते हैं, एनर्जेटिक कुछ देना चाहते हैं, या तो अपकमिंग आफ्टर 5 years जो आने वाला है वो देना चाहते हैं। रिगार्डिंग दैट देन आई मेक प्लान एंड मेन्यू भी बनाते हैं, मेन्यू डिज़ाइनिंग करते हैं, देन अकॉर्डिंगली आई गिव रेसिपीज ऑल्सो, इन हाउस ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ ऑल्सो, एंड इफ दे रिक्वायर रेडी स्टाफ तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड आई कंडक्ट द शो फॉर 3 to 4 months तक आई बी विथ देम, एक बार फ्लोट हो जाता है। अच्छा, मतलब पूरा मेन्यू डिजाइन करके देन इट्स ओपन इन द एवरीथिंग। ओके, सो ये आप पूरा स्टडी करते हो। सो व्हेन अगर एक रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है तो रेस्टोरेंट का बेसिकली टारगेट ऑडियंस पूरा देखा जाता है, उस अकॉर्डिंग मेन्यू की साइन होती है। ओके, हाँ, तो देन टारगेट ऑडियंस के हिसाब से प्राइसिंग भी, किसी को स्टूडेंट के लिए चाहिए तो दैट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली, जैसे 50-100 रुपये में भी मिलना चाहिए कुछ। अगर फाइन डाइन है तो इट कैन बी मोर देन 100-1000 प्लस पर हेड, ऐसे भी होता है। कोई कैटरर है तो उसको क्या है कि कैटरिंग में कुछ नया चाहिए, वो अगर 10 स्वीट बना रहा है और लोग 20 भी बना रहे हैं तो 31st one शुड बी समथिंग न्यू कि दैट कुड। तो पर मैम इसमें अब ये न्यूट्रिशन वैल्यू का, क्योंकि आई थिंक एग्जैक्ट हर रेस्टोरेंट का ये मतलब एज एन एक क्लॉज होता है ना तुमको कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वैल्यू हर डिश में रखना है। नहीं, इतना तो नहीं है कुछ। कोई इंडिया में ऐसे लॉ नहीं है। लेकिन इफ यू क्लेम कि हम लोग हेल्दी फूड देते हैं, न्यूट्रिशियस देते हैं, देन यू हैव टू गिव न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो। अच्छा, ऐसा होता है। इफ यू क्लेम तो देना पड़ता है, इफ यू डोंट then it's okay। So आपने मतलब जैसे यू आर सेइंग कि आप 3-4 महीने तक उनके साथ रहते हो, so कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है दैट यू नो एक जगह होता है कि दे लव्ड इट और एक जगह होता है कि probably there was something कि कस्टमर said I don't like the product or something like that, तो ऐसा कुछ वो हुआ है आपके साथ? इसलिए नहीं होता है अनाना कि आई वर्क फ्रॉम द पॉइंट व्यू कौन सा, तो कस्टमर का व्यू कौन सा होता है, उसके हिसाब से आई प्लान मैन्यू, उसके हिसाब से करती हूँ। प्लानिंग ही ऐसे रहता है कि ऐसे रिसर्च होता है कि सेंसरी जैसे बोलते हैं, सबको पूछते भी हैं व्हाट पीपल लाइक, ऐसे यंगस्टर होते हैं उनको भी मैं पूछती रहती हूँ कि कौन से प्लेसेस पे कौन सी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली आप जाते हो, खाने के लिए जाते हो, टेस्ट के लिए जाते हो, कंपनी के लिए जाते हो, एम्बियंस के लिए जाते हो, या तो वैल्यू फॉर मनी उसके लिए जाते हो कि जस्ट फॉर हैंग आउट ऐसे जाते हो। तो एक ये रिसर्च होता है। दूसरा रिसर्च ये होता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी। तो पीपल गो बाय ट्रेंड, जैसे टीवी में देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो इट गिव्स देम एक एपिटाइट क्रिएट होता है कि चलो ये ट्रेंडिंग है तो ये तो खाना ही है। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
डालगोना कॉफ़ी बहुत चली थी, तो पीपल वर सर्चिंग फॉर, हर लोग तो बनाते नहीं, हमारे जैसे पैशनेट होते हैं, दे वर्क, उनको काम करना पसंद होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दे फाइंड आउट द सोर्सेस, तो उनको वो ढूंढ लेते हैं कहाँ पे मिलता है। अच्छा, तो तभी कुछ भी ट्रेंड में आया तो आप इम्प्लीमेंट कर देते हो रेस्टोरेंट? एग्जैक्टली वो तो डालना ही पड़ता है। ओके। वो आपको नहीं तो फिर क्या है, आपकी 50 इयर्स, जैसे मान लो किसी की चना पूरी छोले पूरी जो है वो एक यूएसपी रहती है, हाँ। तो वो कभी भी चलेगी, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग है। लेकिन नया कुछ शुरू हो रहा है तो नया कुछ यू हैव टू सर्व, इधर यू मस्ट हैव सम मोनोपोली, इधर यू हैव टू गिव सम ट्रेंडिंग रेसिपी, इधर यू हैव टू गिव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसे देना पड़ता है। 100%। तो कुछ तो आपके पास होना चाहिए। तो दैट आई अंडरस्टैंड वेल कि जो भी आने वाला है मेरे पास, जो आते हैं लोग ये शुरू करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है वो मैं समझती हूँ। नहीं तो फिर क्या है, क्लैश हो जाता है। इफ आई बिलीव इन हेल्थ फूड एंड इफ दे वांट टू अर्न, तो अर्निंग हेल्थ फूड से इतना मिलेगा वो मत सोचो। फिर आपको क्या चाहिए कि मास के लिए क्या आप सर्व कर सकते हो, वो चाहिए। तो देन आई हैव टू गिव देम दैट प्रोडक्ट दैट कैन बी जंक, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि लोगों को मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ कि नहीं, यू गो विथ हेल्दी फूड, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी कुकिंग प्रोसेस। टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स यू विल बी हैप्पी, कस्टमर विल बी हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी। तो ये जो आपने अभी बीच में ऐसे बोला कि आप अलग अलग चीज़ें देखते हो कि वैल्यू फॉर मनी है, Yes. या फिर यू नो यूथ के लिए है किस, Yes. बट और फिर आपने बोला कि टेस्ट भी और हेल्थ पार्ट भी, बट Yes. वो तो मेन नहीं रहता होगा कि वो तो होना ही चाहिए हर रेस्टोरेंट में? टेस्ट भी हेल्थ भी, जैसे होता था ना, एक कोई स्लोगन था, मम्मी भी खुश टमी भी खुश। हाँ हाँ वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मम्मी का इंटेंशन होता है न्यूट्रिशियस फूड देना, हाँ। ऐसे मेरा इंटेंशन भी यही रहता है कि न्यूट्रिशियस होना चाहिए खाना, डिश। लेकिन टेस्ट नहीं डालोगे तब तक नो वन वुड टेस्ट। इंडस्ट्री, हाँ। टेस्ट ही नहीं करेगा कि टेस्टी है तभी वो खाएगा। बट आप उस साइड रहते हो अगर इंडस्ट्री में, जो खाने बनाने की साइड है, और हम हैं जो हम खाने जाते हैं। Yes. तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बिकॉज यू आर एट दैट साइड, क्या ना एक चीज़ है जो ये चीज़ तो ध्यान रखा कर वेन एवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट, तो आप क्या बोलोगे उसमें? यस, रेस्टोरेंट में आप जब भी जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्टामिनेशन सबसे ज़्यादा जो होता है दैट इज़ ड्यू टू सैलेड्स एंड फ्रूट्स। आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन यू शुड नॉट गो विद द सैलेड्स एंड फ्रूट, क्योंकि उसको पहले से प्रिपेयर किया जाता है। जितना टाइम ओपन पहले रहता है, पहले सैलेड्स के लिए भी दे हैव टू प्रिपेयर। तो मतलब एक दिन पहले होता है या नहीं, सेम डे Same. बट इट इज़ नॉट कुक, हीटिंग प्रोसेस कोई हुआ ही नहीं है। हाँ। तो कंटामिनेशन मैक्सिमम उसी में हो जाता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू ऑर्डर सम सूप, तो सूप में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें फैट कंटेंट, क्रीमी कंटेंट कम हो, मतलब क्लियर सूप जिसको बोलते हैं, हाँ। वो लेना चाहिए Clear आपको। soup मतलब? क्लियर सूप मतलब वेज क्लियर सूप आता है, देन हॉट एंड अच्छा, सार सूप आता है, हाँ, right. जिसमें कोई थिकनिंग एजेंट नहीं हाँ, होता है। तो ऐसा वाला सूप होना चाहिए। जैसे अगर स्टार्टर होता है तो स्टार्टर में भी यू कैन गो विद द बेक्ड वाला, लेकिन बेक में भी देन अगेन मैदा वगैरह ना होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जाके टेस्टी तो खाते हो, लेकिन अगर हेल्दी नहीं खाते हो तो नेक्स्ट डे यू वोंट बी कंफर्टेबल। 100%। तो खाली टेस्ट के लिए हाँ, एक रूल है इसका जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। हाँ, तो 80-20 रूल को अगर आप फॉलो करते हो, जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि इफ़ यू वांट टू relish वेरी गुड टेस्ट एंड इफ़ यू वांट टू हैव हेल्थ एट द सेम टाइम, तो फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली में गुजराती लोग मठिया खाते हैं, बहुत खाते हैं। हाँ। तो मैं बोलती हूँ कि पहले एक खाखरा खा लो, फिर एक मठिया खाओ, या तो आधा मठिया खाओ। तो लास्ट टेस्ट जो है, लास्ट टेस्ट आपको मठिया का रहेगा, लेकिन उससे पहले इसका नियरर जो है क्रिस्पी वन, तो खाखरा खा के यू विल फील फिलर। मतलब वो जैसे इवन डाइट में बोलते हैं कि पहले तुम सैलड खा लो जिससे तुम्हारा योर प्रॉब्ली छाछ एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन तो 80-20 इज़ द रूल, कि जैसे आपको 20% रखना चाहिए आपका फेवरेट फूड, वो हेल्दी हो कि ना हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन 80% आपको रखना है हेल्दी फूड जो आपके लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस है, बैलेंस है।
जैसे मैं बोलती हूँ हर एक को कि डोंट काउंट ऑन कि इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें कार्ब कितना है, वो सब पे मत जाओ। सिंपली ट्रेडिशनल थाली जो घर पे बनती है दैट इज़ ऑलवेज बैलेंस फूड। वही अपनी मम्मी दादी नानी जो बनाती थी दैट इज़ ऑलवेज बैलेंस मील। लेकिन अभी के लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि वी डोंट हैव मच फिजिकल ये काम नहीं रहता है अपना। तो क्या कर सकते हो आप, जैसे थाली है, थाली में 2 कार्ब है, 2 सब्जी है, 2 दाल है, अगर ज़्यादा कुछ बनाए फरसान है, स्वीट है, तो सेम थाली को यू कैन स्प्लिट इन 3 मील्स। 3 मील में आप उसको स्प्लिट कर दो। एक बार आप लेते हो रोटी सब्जी ले लो, एक बार दाल चावल ले लो, एक बार आप सूप एंड स्टार्टर ले लो, एंड सीधा फिर डिज़र्ट पे चले जाओ। ऐसे कर सकते हो आप। सो ये पूरे दिन में आप इसको दिन में स्प्लिट कर दो, 3 टाइम में स्प्लिट कर दो कि मम्मी चाहे थाली पूरी बना ले लेकिन आपको खाने में उसको स्प्लिट कर देना। तो मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि एक बार अगर मैंने रोटी सपोज फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में रोटी खाई है तो दोपहर को चावल खाओ, रोटी ना खाओ। Yes. और फिर शाम को प्रॉब्ली स्नैक्स सैलेड खाओ। स्टार्टर एंड हाँ। सैलेड ले लो आप। ओके, तो क्या है कि पूरा आप खा रहे हो, पूरा सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है। हाँ। ऑल द सडरस जिसको बोलते हैं कि 6 टेस्ट होते हैं, स्वाद होते हैं अपने क्यूजिन में, तो वो भी मिल जाते हैं एंड यू वुड बी सेटिस्फाइड कि आपने कुछ छोड़ा नहीं है। तो आप सब कुछ मतलब खाया। इसका मतलब जो एक थाली आप बोल रहे हो उस थाली में हमारे पास सारे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं चीजों में जो Yes. एक बॉडी को एक Balance. दिन के लिए चाहिए। Yes. तो Yes. उसे पूरे दिन में खाओगे तो यू आर मोर देन इनफ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड वेस्टर्न कंट्रीज में जो होता है दैट इज माई प्लेट रूल। माई प्लेट में क्या बोलते हैं कि 50% ऑफ योर प्लेट अगर आप एक ही बार में खाना चाहते हो, स्प्लिट नहीं करना चाहते हो, तो 50% ऑफ योर प्लेट शुड हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फुल ऑफ फाइबर्स, Yes. एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब आ गया। बाकी का 50% जो प्लेट का बचा उसमें आपको प्रोटीन भी लेना है, फैट भी लेना है एंड कार्ब भी लेना है। तो दैट इज बैलेंस मील। अपना जो होता है दैट इज ओवर बहुत सारी कैलोरी रहती है, हाँ। बहुत सारी स्वीटनर भी रहता है उसमें, ऑयल भी रहता है, फ्राइड भी रहता है। तो मसाला। अभी का जो लाइफस्टाइल है उसके लिए यू कैन नॉट हैव एट अ टाइम, उसको आपको स्प्लिट करना ही करना पड़ेगा। कभी कभी रेस्टोरेंट में भी आप जाते हो तो नॉट नेसेसरी के सूप टू डिजर्ट एवरी चीज आप हाँ, लेना है। ऑर्डर करना है, पहले सब सब करते हैं, खाना है, फिर सब करते हैं। जस्टिफाई उस ये अभी के टाइम में इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो कभी आप जाओ सूप एंड स्टार्टर लो एंड सीधा देन गो टू डिजर्ट। ओके। कभी आप सब्जी एंड रोटी ले लो एंड डिजर्ट पे चले जाओ। कभी जैसे बिरयानी एंड रायता ले लो एंड डिजर्ट पे चले जाओ। तो दैट इज सफिशिएंट। ओके। और आप जैसे मतलब कि इतना कार्ब इतना प्रोटीन एक उससे मिलता है, बट बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग में जो थोड़े लेजी हो जाते हैं इन टर्म्स टू अंडरस्टैंड कि कार्ब किस में है, प्रोटीन किस में True. है। True. तो एक कुछ आप स्पेसिफिक इफ आई टॉक अबाउट कार्ब और प्रोटीन और वट एवर एल्स इज नीडेड फॉर अ डे, Yes. एक डिश आप बता सकते हो कि ये खा लोगे तो दैट इज इनफ। यस यस। कार्ब में ऐसा है ना कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको वेट रिड्यूस करना है, फिटनेस चाहिए तो अवॉइड कार्ब। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कार्ब अगर आप नहीं खाते हो विद इन 2 days आपको पता चल जाएगा, एकदम हेलुसिनेशन हो जाएगा, चक्कर आएगा आपको। तो कार्ब इज़ द एनर्जी, वो फ्यूल है आपका। हाँ। तो कार्ब तो खाना कंपलसरी है लेकिन रिफाइंड कार्ब नहीं खाना है आपको, सिंपल कार्ब नहीं खाना है। कार्ब का एक एग्जांपल इंडियन थाली में। हाँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको लेना है। हाँ। जैसे आप रोटी लेते हो तो छाना हुआ जो आटा है उसकी रोटी मत खाओ, मल्टीग्रेन खा लो या तो होल ग्रेन बिना छाने आटा जो रहता है, चोकर वाला आटा, उसकी रोटी बनाओ। उसका रूप रंग अच्छा नहीं होगा हाँ। लेकिन न्यूट्रिशन उसका तो हाई फाइबर रहता है उसमें। तो वही कार्ब अच्छा है जिसको होल ग्रेन बोलते हैं। हम मिलेट्स की बात करें अगर, तो होल ग्रेन उसी को बोलते हैं जिसमें फाइबर इंटैक्ट रहता है, तो उसकी रोटी खाओ। जैसे आप बाजरा की रोटी खाते हो तो दैट इज गुड कार्ब, मकाई की खाते हो गुड कार्ब, ज्वार की खाते हो गुड कार्ब। पर गेहूं इज नॉट। गेहूं में भी अगर छान के खाते हो तो नॉट गुड। अगर बिना छाने दरदरा जो आटा होता है वो कर लो तो आप खा सकते हो, बिकॉज इट हैज। बट आई थिंक मेजरली छान के ही खाते हैं। हाँ वही तो, तभी तो तकलीफ होती तो इट्स लाइक कुछ आप न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है बॉडी में, Yes. बस पेट भर रहा है। यस, पेट भर रहा है। सेम वे अगर राइस है तो राइस में भी इफ़ यू टेक ब्राउन राइस तो उसके ऊपर का जो लेयर है वो इंटैक्ट होता है।
तो फाइबर मिल जाता है, दैट यू कैन हैव। तो ब्राउन राइस को अगर आपको खाना है तो 5-6 घंटा पहले उसको भिगोना पड़ता है, तभी जाके वो कुक होता है। सिंपल राइस जो है अपना पॉलिश्ड वाला, वो मांड के चावल भी होता है ना, वो चावल को उबालो। हाँ वो वही वही अच्छा, that is layer उसका होता है वही। बाकी क्या होता है कि ये पॉलिश्ड वाला जो चावल है उसको आप एक विसल में कुक हो जाता है, कुकर में अगर करते हो तो, राइट। वो ब्राउन राइस जो है उसके ऊपर फाइबर का इंटेक्ट कोटिंग रहता है, हाँ। तो उसके लिए 5-6 विसल चाहिए आप, और 5-6 घंटा उसको भिगोना भी पड़ता है। तो इट इज़ गुड कार्ब, यू कैन हैव इट। ओट्स इज़ गुड कार्ब, मल्टीग्रेन जैसे मैंने बोला ये मिलेट्स वाला है, इट इज़ गुड कार्ब। तो ये कार्ब आप कितना भी लेते हो डजेंट मैटर, उसमें कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बिकॉज इट इज़ गुड कार्ब, तो आपको लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी रहती है। मतलब आपको एपिटाइट बार बार, जैसे आप बोलते हो कि कभी खिचड़ी खाई, दाल चावल खाया तो भूख लग गई, क्यों? पॉलिश राइस किया है। अगर आपने मिलेट का पुलाव बना दिया, मिलेट की बिरयानी बना दी, मिलेट की रोटी बना दी, तो आपको 8 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो दैट इज़ रियल न्यूट्रिशन, कि लॉन्ग टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है, मतलब फाइबर कंटेंट उसका इंटेक्ट है। देन इट हैज़ मिलेट अगर आप लेते हो तो ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि आजकल आपने सुना ही होगा कि गेहूँ बंद करो क्योंकि इसमें ग्लूटेन है, राइट। तो मेन ग्लूटेन ऑफ द व्हीट इज़ देयर इन द मैदा जो हम पिज़्ज़ा में खाते हैं, वाइट मैदा जो है। तो वो तो एक बार आप एक्सप्लेन। ग्लूटेन इज वन काइंड ऑफ द प्रोटीन, जिस प्रोटीन स्ट्रेचिंग, बट इट इज़ नॉट इजीली डाइजेस्टेबल फॉर ऑल। अच्छा, तो जैसे आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंस, तो मुझे गेहूँ खाने से बहुत तकलीफ होती है। ये लोगों को कैसे पता चलता है कि दे आर लैक्टोस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस? लैक्टोज एंड हाँ, वेरी ट्रू। जैसे बोलते हैं कि हमारे ज़माने में तो नहीं था, अभी कैसे आ गया, वो बात नहीं है। पहले के ज़माने में भी था लेकिन उनको पता नहीं था। जैसे कई बच्चे की मम्मी बोलती है कि मेरा बच्चा दूध पीने से भागता है, दूर भागता है, दूर भागता है। तो क्यों भागता है? क्योंकि उसको दूध पीने के बाद कंफर्ट फील नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि दूध पीने के बाद दौड़ते ही रहते, घूमते रहते, हाइपर हो जाते हैं, मिसचिफ करते हैं, तूफान करते हैं। तो दैट इज़ एक डिस्कम्फर्ट है उनका, कि दूध पीने के बाद दे डोंट फील कंफर्टेबल। तो डोंट इंसिस्ट देम, बेटर यू ट्राई विद कर्ड दे दो उनको, कभी छाछ दे दो, कभी घर पे बनाया हुआ स्किम मिल्क का पनीर दे दो। लैक्टोज फ्री मिल्क भी अभी तो अवेलेबल है। अच्छा, तो ट्राई करके दे दो। हाउ दे आर रिएक्टिंग टू यस, अभी तो उसके टेस्ट भी है, आप टेस्ट भी करवा सकते हो। अच्छा, तो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उससे पता चल जाता है कि लैक्टोज का इंटॉलरेंस। अच्छा, पता चल जाता है टेस्ट से। और गेहूं में भी वही है कि आई वुड सजेस्ट कि 1 वीक आप बंद करके देख लो, देन यू विल फील इतना फ्री लगेगा, आपको हल्का लगेगा, जैसे वेट उतना ही है लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आई हैव रिड्यूस 2-3 kgs। और ब्लोटिंग नहीं होता है, मतलब इनके जगह रागी, मिलेट एंड ऑल दैट, यस, मिलेट ले लो। ओके, नाइस। सो आपने बीच में एक कुकिंग प्रोसेस वर्ड यूज किया था। हाँ, कुकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कई घर में मैंने देखा है कि एवरी डे एक कढ़ाई जो ऑयल वाली, डीप फ्राइंग ऑयल वाली, वो रखते ही हैं। आज पूरी बनी, कल भजिया बना, परसों कुछ और बना, भर के ही रखते हैं वो तेल। तो 2 चीज़ है, एक तो इतनी कैलोरी लेना, दैट इज़ वेरी सीनफुल फॉर योर बॉडी, एंड दूसरी बात ये है कि रिफ्राइंग ऑफ द ऑयल, दैट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड। एक बार आप करते हो डीप फ्राइंग, रीफ्राइंग ऑयल का अगर आप अगेन एंड अगेन फ्राइंग में यूज़ करते हो, एक बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, उसकी केमिकल जो केमिस्ट्री होती है कंपैरेटिवली होता है, तो केमिस्ट्री बदल जाती है। दैन केमिस्ट्री बदलने के बाद वो वेरी बैड फॉर योर बॉडी, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड इतना ऑयल डीप फ्राइंग, तो डीप फ्राइंग का जो प्रोसेस है समझ लो कि ऑन फेस्टिवल्स ओनली, साल में 5 बार डीप फ्राइंग वाला फूड, वो भी घर पे ही करो ना, घर पे वन टाइम खाना है, वन टाइम यूज़ वाला ही। एक बार यूज़ किया, देन डोंट यूज़ इट अगेन। जैसे उसको सब्जी में यूज़ किया, दाल में, ऐसा भी नहीं, वापस यूज़ करना ही नहीं है। तो एक तो डीप फ्राइंग जो है उसको अवॉइड करना है आपको। देन सैलो फ्राइंग भी बीच में आया था, लेकिन सैलो फ्राइंग इज़ ऑल्सो एज गुड एज डीप फ्राइंग। उसमें भी एक 1 इंच लेयर तक तो आपको ऑयल, खाली पैन बदलता है। उसमें डीप वाली पैन आती थी, इसमें सैलो फ्राइंग वाली आती है।
सैलो में क्या होता है कि एक सरफेस आपको बड़ी मिल जाती है, तो एक साथ में जैसे मान लो कबाब आप डीप फ्राई कर रहे हो तो कढ़ाई में पैन में करते हो जब डीप फ्राइंग तो 3 या 4 रखते हो, लेकिन सैलो फ्राइंग वाला पैन ले ज़्यादा आ जाता है। स्प्रेड हो जाता है तो 10-12, लेकिन ऑयल एब्सॉर्प्शन जो है वो तो होना ही होना है, तो क्या मतलब है फिर, तो सैलो फ्राइंग भी नहीं। तो उसके बदले आप जो है अभी तो एयर फ्रायर भी आ गया है, देन यू कैन यूज़ OTG अपना वाला जो ओवन टोस्टर ग्रिलर, तो उसमें भी आप रख सकते हो, तो टाइम लगता है 20-25 मिनट, इस पे भी होता है जस्ट ब्रशिंग कर लो। आई डोंट एडवाइज माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव मील एंड TV मील दो ही, फ्रायर इज फाइन बट फ्रायर इज बेटर क्योंकि वो ड्राई हीटिंग है, उसमें कोई रेज नहीं है, माइक्रोवेव रेज की बात है मेनली। तो OTG इज गुड, ये एयर फ्रायर इज गुड, देन स्लो कुकिंग इज गुड। स्लो कुकिंग मतलब आप धीरे धीरे जो भी कुकिंग करते हो, 1 पॉट मील जैसा, और इससे पहले हमारे कल्चर में होता था अर्दन पॉट्स होते थे जिससे उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स सेव हो पाए, और स्लो कुकिंग करते थे जिससे टेस्ट पूरा रह पाए। या तो उसमें बर्तन की अगर बात करते हैं कुकिंग प्रोसेस है, तो देर आर मिट्टी वाले बर्तन होते हैं, आयरन वाले होते हैं, रॉट आयरन के जो होते हैं वो, देन बनता है अपना पीतल वाला, ब्रास। बट आपको लग रहा है लोग यूज करते हैं अब ये? करना चाहिए आप करना चाहिए। आई डू इट, यस। इसमें क्या है, अलग अलग चीज के लिए, जैसे साइट्रस चीज है खट्टी वाली, तो उसमें आयरन नहीं यूज कर सकते आप, राइट। फिर तो उसमें फिर आपको चाहिए, मिट्टी का भी ऐसा है कि 2 रखना पड़ता है, आप एक ड्राई कुकिंग के लिए और एक जो है लिक्विड के लिए, दोनों में अलग अलग जाएगा, 2 पॉट रखना पड़ेगा, एक में दोनों नहीं कर सकते आप। एक में ऑयल कोटिंग आता है, एक में लिक्विड आता है, पर वो पूरा मिट्टी का ही रहता है। मिट्टी का ही रहता है, तो आयरन में साइट्रस नहीं कर सकते। देन आयुर्वेदा से इसके कूलिंग इफेक्ट चाहिए जिसको, जैसे खीर आपको परोसनी है तो देयर शुड बी सिल्वर वेसल, क्योंकि सिल्वर गिव्स यू कूलिंग, बॉडी को एकदम ठंडक देता है। सिल्वर वेसल तो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि कोई भी स्वीट परोसी जाती थी वो सिल्वर बर्तन में देते थे, और बच्चों को पानी जो देते थे समर में वो उसको सिल्वर ग्लास में देते थे। बच्चों के पर्टिकुलर खाने की थाली भी सिल्वर की रखते थे। जैसे मुझे बराबर याद है कि बच्चों को जब बच्चा होता है फिर मैके से जाते हैं तो जो एक रिचुअल रहता है, तो उसमें बच्चे के लिए सिल्वर का स्पून, सिल्वर का ग्लास, सिल्वर की कटोरी, पेरेंट्स के वहाँ से। दैट इज़ द रीज़न कि बच्चों को इसमें देने से एक कूलिंग इफेक्ट आती है, जो भी फूड उसमें आप सर्व करते हो तो एक कूलिंग हो जाती है। तो एक और आई थिंक मैम हमारे जो कल्चर में, जैसे आई वाज रीडिंग समवेयर जिसमें ऐसा था कि पहले तो जो कुकिंग मतलब किचन में जब तक नहाए नहीं है उसके बिना जाते भी नहीं थे। इनफैक्ट ऑल्दो इनके साइंटिफिक रीज़न भी थे कि हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो उसका ये था कि डाइजेशन और ब्लोटिंग नहीं होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, या हाथ से खाते हैं तो इट कनेक्ट्स यू विद फूड। और अब तो ये एकदम चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। बट आई ऑलवेज कि कई लोग बोलते हैं कि भाई फिर बहुत पसीना हो जाता है, नहाना तो पड़ता है, तो 2 बार क्यों नहीं नहा सकते? खाना 4 बार खा सकते हो, नहा नहीं सकते 2 बार क्या? तो फर्स्ट बात ले लो, वो फर्स्ट बात एज ए रिचुअल ले लो, एकदम रिलीजियसली उसको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट बात लेने से एक तो आपकी नाइट की स्लीप जो है वो ब्रेक करते हो आप, नहीं तो फिर क्या मतलब उठने के बाद तुरंत वाला पहला बात जो आप लेते हो, तो रात की एक नींद जो एक स्लगिशनेस तो रहता ही है, वो बात के बाद ही जाती है। चाहे आप 2 मिनट का शावर लेते हो लेकिन वो चला जाता है, यू गेट फ्रेश, ऑन टोस हो जाते हो। आप क्या करते हो आपको तुरंत पता होता है, नींद में खाना नहीं बनाओगे। दूसरी बात ये है कि रात को भी अगर AC चला ना चला, सीज़न कैसी भी हो, तो पसीना जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह आपके हाथ में भी होता है, बॉडी पे भी होता है। कितना भी यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन बैक्टीरिया तो ब्यूटीफुल है कि अगली है, सबको लगता है। तो आपको वॉश तो करना ही पड़ता है, हैंड वॉश करना पड़ता है, बॉडी वॉश करना पड़ता है। एंड तीसरी बात ये है कि रिलीजियस, एक रिलीजन को भी, फूड इज़ अ रिलीजियन मैटर, तो उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। और भगवान का नाम भी आपको जब भी देना है तो नींद में सोते हुए नहीं देना है। एक बार फ्रेश हो जाओ, नहा लो, फिर भगवान के दर्शन करते हो, फिर आप चाहते हो किचन में। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल प्रे बिफोर ईटिंग। यस, जनरली मुझे बराबर याद है, मेरे स्कूल के एक टीचर थे,
तो आई वॉज द फर्स्ट वन कि हु स्टार्टेड टू लर्न कुकिंग एट होम। एंड तो घर में सबकी, मैं दादी के वहाँ रहती थी, मतलब आई लॉस्ट माई मदर एट एज ऑफ 4 years ओनली। तो दादी को हमेशा ये रहता था कि इसको सिखाएगा कौन। दादी को लगता है कि मेरे पास अभी लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी सब सिखा दूँ तो फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो व्हेन आई वाज जस्ट 4 year old, 5 year old, तब उन्होंने मुझे कुकिंग में डाल दिया कि कुकिंग करना है। साथ में बैठ के करवाते थे, जैसे रोटी वो सेकते हैं तो गैस के पास नहीं जाने देते, लेकिन बोलते थे कि बेलो तो मैं सेक। तो जब टीचर ने स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में पूछा कि किसको रोटी बनानी आती है, तो आई वॉज द फर्स्ट वन। मैंने बोला मुझे रोटी भी आती है, पूरी भी आती है, रोटला भी आता है, भाकरी भी आती है। तो फिर उन्होंने आगे एक जो ऐड ऑन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलते थे कि रोटी जो बना रहे हो ना बेटा, उसको ऐसे सोचो कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड है। तो उस टाइम आप जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो गा रहे हो, कुछ सिंग कर रहे हो, तो वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और वो रोटी जो भी खाएगा उसको वही थॉट्स आएगा और वही वाइब्स आएगा। तो तब से मैंने सोच लिया कि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो भगवान का नाम देती हूँ और हमेशा से बोलती हूँ कि ये रोटी जो भी खाएगा उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अच्छे वाइब्स मिलने चाहिए। वो मम्मी बोलती है ना, ऐसे खाना लगता है तुमको जब तुम मन से खाते हो। यस, कई लोग तो इसीलिए कुक नहीं रखते हैं घर पे। हाँ, एंड सेल्फ कुकिंग का ही कितने भी पैसे हो, बट दे बिलीव कि नहीं, अपने हाथ से बना के खाना चाहिए, अपने हाथ से बना के बच्चों को खिलाना चाहिए। क्योंकि आपका कुक जो है, सेम वे एट रेस्टोरेंट कई लोग नहीं खाते। वो बोलते हैं कि खाना बनाने वाला, उसकी सोच, उसका मेंटल कंडीशन, कभी वो गुस्से में भी होता है, कभी वो दुख में भी होता है, तो वो वाइब्स आपको पास ऑन थ्रू द फूड। तो दिस इज़ द रीज़न कि अपने जो एंसेस्टर थे वो बोलते थे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हाइजीन तो पॉइंट ऑफ व्यू है ही, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी है ही, बट इच्छा से बनाया गया है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। आई तो बिलीविंग, इवन आई हाँ, 100%। good. खाने में हो या नॉर्मल वाइब्स और एनर्जी कैसी है तुम वो ही अडॉप्ट करते हो। तो ये हम बात कर रहे थे कुकिंग का प्रोसेस की बात कर रहे थे। उसमें बर्तन एक रहता है, एक फैट कंटेंट रहता है, देन ये रहता है कि आप ड्राई रोस्टिंग करते हो। दूसरी बात ये है कि मिट्टी के बर्तन में आप जब खाना बनाते हो तो यू कैन अवॉइड फैट, ऑयल। बिना ऑयल का खाना आप उसमें बना सकते हो। कैसे? तो ऑयल सीड्स जो रहते हैं, तिल, सेसमी सीड्स एंड कोकोनट, देन पीनट, उसको आप ग्राउंड कर लो या क्रश कर लो और उसको इसमें डाल दो, तो उसका नेचुरल ऑयल जो है रिलीज होगा, एक ग्रेवी भी बन जाएगी एंड इट इज़ गुड फैट। आपको कोई भी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सा ऑयल मैम, एज इन अब अगर आप ऑयल की बात कर रहे हो तो ये मुझे पूछना था आपसे कि इवन हर जगह, जैसे मैं यूपी से हूँ, आई एम लिविंग हियर, तो हर जगह ऑयल डिफरेंट रहता है। मेरे उधर सरसों ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ ग्राउंडनट होता है, साउथ में कोकोनट होता है। Yes. इसका क्या रीज़न है? जस्ट फॉर टेस्ट या कोई रीज़न भी है? नहीं, 2-3 रीज़न है। एक तो एज पर द वेदर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, कौन से एरिया में आप हो। जैसे नॉर्थ रीजन में मस्टर्ड ऑयल, जैसे आपने बताया, नॉर्थ ईस्ट में भी मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, और जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा बनता है वहाँ पे भी मस्टर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो मतलब जहाँ उगता है और वो क्रॉप, वो भी एक चीज़ है। मैंने बताया 2-3 है। एक तो जहाँ पे क्रॉप ज़्यादा होता है, एक तो कौन से फूड में वो यूज़ होता है, जैसे नॉन वेज फूड में वो यूज़ होता है। दूसरा क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो वहाँ पे मस्टर्ड होता है। गुजरात में ग्राउंडनट का क्रॉप भी ज़्यादा है, गुजरात में फरसान खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उनको एक रॉनेस, जो ऑयल की रॉ स्मेल जो होती है, एरोमा होती है, फ्लेवर होती है, वो चाहिए। अच्छा वाला ऑयल आप जैसे यूज़ करो। तो मतलब सीजन पे और लाइकनेस पे डिपेंड करता है ऑयल का। यस, और वो भी है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड, कौन से फूड में आप यूज़ कर रहे हो, कौन से पर्पस से, जैसे डीप फ्राइंग कर रहे हो, सौते कर रहे हो, ड्रिजलिंग कर रहे हो उसको, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑलिव ऑयल होता है, दैट इज ड्रिजल ऑन, या आप रॉ यूज़ करना है। जैसे तिल का तेल है, दैट इज ऑल्सो फॉर द रॉ। बहुत लोग ऑलिव ऑयल
पकाने में भी यूज करता हाँ है। करते हैं। अभी क्या है देखो, एक ड्रेसिंग इंडस्ट्री जो है, हाँ। उन्होंने जैसे ग्राउंडनट ऑयल में रिफाइंड ऑयल आया, हाँ। ऐसे ऑलिव ऑयल में भी जैसे वर्जिन के आगे जाके लाइट या ऑयल आया, वेरी लाइट, ऑल ऑफ दैट। हाँ। एक्स्ट्रा वर्जिन इज एक्चुअल ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, रॉ ऑयल। हाँ, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी फ्लेवर इंटैक्ट रहती। तो वो हमें कुकिंग में कोल्ड प्रेस वगैरह ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कोल्ड प्रेस इज बेटर ऑप्शन, और कोल्ड प्रेस, Healthier option. कोल्ड प्रेस का भी बेटर ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि आप ग्राउंडनट को, पीनट को, सेसमी को कूट के डालो, हाँ। तो धीरे धीरे उसका ऑयल रिलीज होगा। तो कोट क्या बोल रहे हो, मटके के उसमें डाल के उसी में डाल, रिलीज हो उसी जाएगा। में डाल दो। यस यस, आई थिंक वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गो बैक टू रूट्स की अगर बात करते हो ना, तो मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया अभी दो उसमें डिवाइड, ट्रेंड में डिवाइड होने वाली है। 50% वुड गो अपना ट्रेडिशनल पुराना 100 साल पहले का, 200 साल पहले का। दे हैव रियलाइज्ड कि भाई इसका रीज़न क्या था, साइंटिफिक रीज़न क्या था। हाँ। एंड 50% जो है जिनके पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि खाना क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कौन से टाइम पे खाना है, कितना ज़रूरी है, फूड इज़ लाइफ, ये भी उनको पता नहीं है। जैसे आज की यंगस्टर्स जो होते हैं, तो वो लोग जाएंगे 50% वाले टोटल ऑन वो फ्रोजन फूड, फास्ट फूड, जिनके वहाँ किचन ही ना होगा। बाहर से वो लोग फ्रोजन फूड लेके माइक्रोवेव 2 मिनट करके खाना खा लिया बस। बट अगर सर्वाइवल करना है तो आई थिंक वी शुड गेट बैक टू आवर वेरी हमारी बॉडी उस तरीके से। हाँ, उस तरीके से। और जो आपने बर्तनों की जैसे बात की थी, तो लॉट ऑफ पीपल यूज स्टील और एल्यूमिनियम के हाँ। इवन कढ़ाई बोलते हैं, लोहे की कढ़ाई यूज करो, एल्यूमिनियम इज हार्मफुल। हाँ, एल्यूमिनियम तो नहीं ही करना, नहीं चाहिए, करना कभी भी नहीं। इवन दूध भी स्टोर नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, किसी में भी एल्यूमिनियम डोंट यूज इट, क्योंकि वो छोड़ता है मेटल को, तो अपने पेट में ही जाती है। अगर आयरन में अगर कुछ छूटता भी है लंबे टाइम पे, तो आयरन है, दैट इज़ गुड फॉर हेमोग्लोबिन, गुड। तो जैसे नहीं सोने और चांदी के बर्तन में क्यों खाना पीना, जो रॉयल फैमिलीज थे उनके वहाँ, तो वो अगर मेटल बॉडी में जाती है तो इट इज़ गुड फॉर बॉडी। लेकिन एल्यूमिनियम इज़ वेरी कार्सिनोजेनिक, जिसे बोलते हैं टॉक्सिक। तो कार्सिनोजेनिक मेटल बॉडी में जाने से इट प्रोवोक्स कैंसर, तो उसका एक रीज़न बन जाता है। तो एल्यूमिनियम तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। एंड नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं वो भी एक तो केमिकल कोटिंग है, टॉक्सिक है, लेकिन केमिकल कोटिंग जब निकलता है तब देखो तो इट इज़ 100% एल्यूमिनियम। हाँ, तो दोनों तरीके से खराब है, कोटिंग भी खराब है, बट नॉन स्टिक के अलावा से बेसिक जो चीज़ें बनती है वो कैसे बने? अगेन बैक टू अर्दन पॉट्स। पॉट्स एंड स्लो कुकिंग। फैट अगर आप नहीं लेते हो, बिल्कुल स्लो कर दो आप कुकिंग, स्टीम कर दो आप। नीचे स्टीम करके ऊपर से आप हीटिंग दे दो। जैसे हम लोग हांडवा बनाते थे, गुजराती लोग बनाते हैं, तो उसमें पहले ओवन नहीं था, नीचे और ऊपर स्लो कुकिंग। मुझे बराबर याद है कि मैं जब उस टाइम पे दादी के साथ सीखी थी और हांडवा बनाते थे, तो इट टेक्स 3 hours टू मेक हांडवा। अभी ओवन में अगर बनाते इट टेक्स 20 to 25 मिनट, एंड अगर गैस पे बनाते हैं तो 10 to 15 मिनट। तो जितना फास्ट कुकिंग होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी डिप्रिसिएट होती जाती है। इवन टेस्ट ऑल्सो। यस, टेस्ट ऑल्सो। यस। और आपने कभी नॉन वेजिटेरियन सोचा नहीं? जस्ट आस्किंग, क्योंकि बहुत एक्सप्लोर कर। आई एम वेरी मच, हमारा जो फैमिली है दैट इज़ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ पीपल। अच्छा। एंड दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि गॉड डेस्टाइन्स, जो फैमिली की ट्रेडिशन है नॉनवेज फूड खाने की, वहाँ पे आपको बर्थ मिलता है, देन यू आर डेस्टाइन, यू आर अलाउड टू ईट इट। लेकिन जहाँ पे मुझे मिला है बर्थ, वहाँ पे एंसेस्टर ने भी, सिंस मुझे पता है वहाँ तक 10 जनरेशन ने भी ना खाया होगा, तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट डेस्टाइन टू टच दैट थिंग। एंड अगर साइंटिफिकली भी मैं कभी स्टडी किया है तो उसमें देखा है मैंने कि नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए एक तो दांत आपके अलग से होने चाहिए, आपके नेल अलग से होने चाहिए, मतलब एनिमल लाइक। तो ह्यूमन को तो वो दिया ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं दिया है भगवान ने? वो दांत नहीं दिया है, वो नेल्स नहीं दिया है, तो फिर भी जैसे मैंने बताया कि जो फैमिली में एक ट्रेडिशन है, वहाँ का अगर बच्चा खाता है नॉनवेज, तो इट इज़
ओके, लेकिन वेजिटेरियन फैमिली से, हिंदू फैमिली से, रिलीजियस फैमिली से स्पिरिचुअल एक थॉट होता है। तो जैसे हर एक का एक लाइफ का प्रिंसिपल नहीं होता है, तो मैं इतनी छोटी थी तब से सोचती हूँ कि लाइफ में मुझे कुछ भी क्रोर्स ऑफ रुपीज़ मिल जाए, मेरी फेवरेट चीज़ें मिल जाए, फिर भी अल्कोहल एंड नॉनवेज वो तो कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। चाहे लाइफ की पूरी चीज़ें चली जाए, जाने दें, लेकिन ये दो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेक सेंस, वो सबकी अपनी वैल्यू अपनी होती है वैल्यू। तो आपका डू यू कुक फॉर योरसेल्फ? आपको भी अपने लिए बनाना? हाँ, मेरा क्या है कि मेरा जो कुक है उसको मैंने पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। हाँ स्टिल आई गो टू किचन, हाँ। बार बार मैं किचन में जाती ही रहती हूँ हाँ। कि मुझे कुकिंग में मैं इन्वॉल्व ना हो तब तक मुझे वो तो नहीं सब लगता है। मेरे घर में भी कुक आती है पर मम्मी फ्री नहीं होती। वही सो दैट इज वही अगेन कि मैं अगर देखो, मैं यही मानती हूँ कि वो लोग मैकेनिकली काम करते हैं हाँ एंड हम लोग विथ लव काम आना करते चाहिए अपना हैं। मतलब तो वो लोग कितना भी चीजें यूज करें, हम लोग इससे आधा स्पाइस हो, फैट हो, घी हो, तेल हो, हाँ फिर भी वी कैन मेक इट बेटर से ज़्यादा भी मैं ये बोल सकती थी अपने बच्चों को, अपने फैमिली का जो टेस्ट है दैट वी नो बेटर हाँ। अदर देन कुकिंग से आई थिंक खाने से मेमोरीज जुड़ी होती है हमें। तो आगे खाना तो मतलब वो रहता है, वेरी ट्रू, याद रहता है, कुछ भी कहो याद रहता है, इसलिए वो दिल से ही बना रहा है। बीवी कितना भी बना लेना, लेकिन हस्बैंड को माँ की रोटी हमेशा याद आती है कि मेरी मम्मी है ना, वो चाहे बोले नहीं लेकिन उसको कि मेरी माँ की रोटी, मेरी माँ के हाथ की दाल, क्योंकि बचपन की जो यादें हैं ना दैट इज कनेक्टेड विद द फूड एंड फैमिली, वो तो लाइफ टाइम, यू आर राइट, लाइफ टाइम रहती है। और आप मसाले कैसे यूज करते हो? आप मतलब खुद को कूट के या फिर मतलब ब्लेंडेड मसाला जो है हाँ। मैं खुद बनाती हूँ। सारे जैसे भाजी पाव का हो, गरम मसाला हो, हाँ। देन ये बिरयानी का मसाला हो, क्योंकि आई बिलीव इन कि जितना फ्रेश होता है उतनी उसकी फ्लेवर एंड एरोमा इंटैक्ट रहती है। तो वो कम भी डालो, लेकिन फिर उसकी क्या पक रहा है वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, राइट? खुला मसाला खुला मसाला नहीं। एंड दूसरी बात ये है कि मसाला जब भी आप लेते हो तो उसके ऊपर भी फंगस वगैरह लग जाती है, तो वो भी आपको चेक करना है। नहीं दिखता नहीं, आपको समझ में नहीं आता। जैसे मिर्ची की सीज़न शुरू होती है, मिर्ची का मार्केट शुरू हो जाता है, कभी बिन मौसम का बारिश आ गया तो जो ह्यूमिडिटी उसमें आ जाती है उसके ऊपर एक पूरा लेयर बन जाता है। तो मैम आपका कोई ऐसा एक मसाला और ऐसा एक होता ना, जैसे कुछ एक मसाला और एक ऑयल जो आप सब खाने में डालते हो, दिस इज लाइक डल भी दैट इज माय बेसिक धनिया जीरा। बट मेरा धनिया जीरा जो है उसमें मैं क्या करती हूँ, धनिया जीरा के साथ साथ अपना तज, लविंग, मरी, इलायची, ये सब जो खड़ा मसाला होता है ना, तो धनिया जीरा अगर मैं 1 kg लेती हूँ तो उसके सामने 100 ग्राम ऑफ ये खड़ा मसाला जो है उसको ड्राई रोस्ट करके, क्रश करके इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो वो आपका एक यूनिवर्सल मसाला हो जाता है। मतलब तो चाट मसाला टाइप्स हो गए। एग्जैक्टली जो आप हर सब्जी में डालती हूँ। तो मुझे अलग से गरम मसाला कुछ ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा है। तो मैम मतलब अभी बैक कैमरा भी मैं आपसे जैसे बातें कर रही थी, सो आई थिंक आपके बारे में जितना लोगों को पता है वो बहुत ही कम है। यू आर लिटरली अ बुक जिसके पन्ने पलटते जाएंगे तो देयर इज समथिंग न्यू दैट कम्स अप। अभी मैंने आपका इनफैक्ट सोशल मीडिया भी देखा था, तो यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट आल्सो। सो कैसा रहता, मतलब व्हाट डू यू डू इन दैट पर्टिकुलर एरिया? फिलैंथ्रोपी हैज अ स्टोरी बिहाइंड दैट। जैसे पहले से ही मेरे फैमिली में तो ये ट्रेंड रहा ही है, एवरीवन इज सो काइंड सोल कि सबको हेल्प करते ही रहते हैं। लेकिन बिफोर 13 years आई लॉस्ट माई सन इन एन एक्सीडेंट। तो उस दिन से आई हैड डिसाइडेड कि भाई नाउ आई विल नॉट अर्न फॉर माई फैमिली बट आई विल अर्न फॉर अंडर प्रिविलेज किड्स। कि जैसे एक बच्चा मेरा गया लेकिन उसके सामने हज़ारों बच्चे हैं कि जिसकी माँ मैं बन सकी हूँ। तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव हैप्पीनेस, थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस वो बच्चों को दे सकूँ, ऐसा मैं करती हूँ। तो वॉट एवर आई अर्न आई यूज़ फॉर दोज किड्स। तो वॉट एवर आई अर्न, यस इट गोज़ टू चैरिटी। वो बच्चों को मतलब किसी को फीस भरनी हो, किसी को मेडिकल ज़रूरत हो तो वो, और मेनली हैप्पीनेस
10 to 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको हैप्पीनेस देती हूँ। कि जैसे मैंने किया था मेरे पेंटिंग्स का एग्जीबिशन, तो उसमें से वॉट एवर द अमाउंट आई गॉट, तो उसको मैंने यूज़ किया थैलेसीमिया पेशेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल। बिकॉज थैलेसीमिया के जो केस होते हैं ना, उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी 15 डेज़ करवानी पड़ती है, एंड उनकी लाइफ 15 to 17 ईयर्स ही रहती है, उससे ज़्यादा वो जी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं है, गरीब बच्चों के बात है। तो वो सिविल हॉस्पिटल में एवरी 15 डेज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं। तो वो पैसे से मैंने उनको पूरे दिन का एक लाइफ जिसे बोलते हैं हैप्पीनेस, वो दिया था। जैसे सुबह से शुरू करके ब्रेकफास्ट, फिर मैजिक शो, फिर म्यूज़िक शो, फिर ड्रामा, फिर एक किट बना के 10 टॉयज़ की एक किट पूरी बनाई थी, वो उनको पर्सनलाइज टॉयज़, फिर कपड़े, फिर उनके पेरेंट्स के साथ में वो फोटोग्राफ का बूथ बना के उनका इंस्टेंट फ़ोटो लेके हम जो देते हैं ना, वो खुशियाँ और डांस, फिर उनके पेरेंट्स के साथ भी सब कुछ करवाया था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ये मेमोरी है, उनको इतना पता नहीं होता है इसके बारे में कि बच्चा 15, 16, 17 साल में जिएगा, फिर तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर मैंने उनको ये भी समझाया कि ये बच्चों को स्कूल मत भेजो, आप उनके ऊपर पढ़ने का बर्डन मत डालो, उसके बदले उनको आर्ट दो, क्राफ्ट दो, म्यूज़िक दो, कुछ भी जो भी उनको अच्छा लगता है वो दो। फिर वहाँ पर जो ये मिट्टी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बच्चे आते हैं ना वहाँ पे, तो उनके सिबलिंग्स भी होते हैं साथ में, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं लेबर्स है, तो उनके वहाँ कोई ये फैसिलिटी नहीं होती कि बच्चों को छोड़ के आए, तो वो बच्चों का 5-6 घंटे तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है। तो वहाँ तक वो सिबलिंग जो होते हैं वो भी वहाँ सिविल हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं। तो आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे फिर तो आते हैं। मतलब आई कांट बिलीव 13 ईयर्स से आप जो कमाते हैं एवरीथिंग यू आर यस, वाओ दैट आई यूज्ड फॉर दैट। तो बच्चों और कैसा फील होता है आपको कैसा? इट इज़ माई एनर्जी, इट इज़ द कॉस्मिक एनर्जी जिससे मैं जी रही हूँ। अदरवाइज आई डोंट हैव, वी लिव बट लाइफ डजंट एग्जिस्ट, ऐसा हो गया था उसके बाद में तो। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, ऐसे तो हज़ारों बच्चे हैं जिनकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है, तो उनके लिए वी शुड डू समथिंग। तो आई ट्राई टू गिव, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे याद भी नहीं। जैसे एवरी विंटर आए 2-1 हज़ार बच्चों को मैं स्वेटर्स देती हूँ एवरी विंटर। फिर समर में स्लीपर्स देती हूँ, फिर कैप देती हूँ, स्टेशनरी वगैरह देती हूँ। जैसे अभी ये गौरी व्रत वगैरह होता है तो बच्चों को ये सब कॉस्मेटिक वगैरह का सामान जो होता है वो, इसीलिए मैम, इसीलिए आप इतने रेस्पेक्टफुली जाने जाते हो, इतने एंड इन एनी फील्ड दैट यू आर डूइंग। नहीं, व्हाट आई बिलीव ना, सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको पैसे दिए हुए, रिसोर्स दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एनर्जी है, तब आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, तब कैसे करोगे? तो अभी आपको ही क्यों दिया है? गरीब को नहीं दिया, आपको क्यों दिया? बिकॉज गॉड हैज़ ट्रस्टेड यू कि आप मेरा काम वहाँ जाके करोगे। आपको दे रहा हूँ तो आप और 10 लोगों तक ये पहुँचाओगे। अगर नहीं किया तो जब जाएंगे तो वापस भेजेंगे कि जिस चीज़ के लिए भेजा था, रिसोर्स भी दिया था, नहीं किया, अब विदाउट रिसोर्स जाना है, जाओ पूरा करके आओ, वापस भेजा, वापस भेजेंगे। तो वो तो करना ही चाहिए, आई थिंक सब लोग, अगर एक इंसान भी एक चीज़ ऐसे करने लगे तो वर्ल्ड वुड बी सो बेटर। इट मेक्स चेंज। अभी मेरा सलोन एकेडमी भी है, दैट इज़ अनदर पार्ट। तो वहाँ पर एट द एज ऑफ, अभी मेरा 60 ईयर्स कंप्लीट हुआ, तो आई हैव स्टार्टेड टू गिव फ्री ट्रेनिंग टू NGO गर्ल्स, नीडी गर्ल्स, जिसको मैं सलोन की, ब्यूटी की फ्री ट्रेनिंग दूंगी। हाँ। दूसरा मेरा फील्ड है फूड का, ऑब्वियसली, तो वहाँ पे भी आई विल ट्रेन देम कि किसी के वहाँ ये क्या है, ये लड़कियाँ स्कूल लेफ्ट आउट है, 8, 8, 9 से तो छोड़ देती है स्कूल, तो फिर आगे एजुकेशन है नहीं, तो कोई ऐसा काम तो कर नहीं पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, स्किल बेस्ड, तो आई विल ट्रेन देम फॉर कुकिंग ऑल्सो, कि किसी के वहाँ कुकिंग करने जाते हो तो हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है, गैजेट कैसे यूज़ करने हैं, अप्लायंसेस कैसे यूज़ करने हैं, हाउ टू कंडक्ट विथ मेल पर्सन ऑफ द फैमिली। बूढ़े लोग वहाँ पे अगर एल्डरली है तो उनसे कैसे कंडक्ट करना है आपको, बच्चे हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, सब आप सिखाते हो, सब सिखाएंगे उसमें। स्किल में नॉट ओनली कुकिंग, लेकिन
कुकिंग एंड बियॉन्ड कहीं पे भी काम करने जाते हो, जैसे सोफिस्टिकेटेड वे में हम लाइफस्टाइल स्किल जिसको बोलते हैं, हाँ। तो वो सब उनको सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ जाके दे गेट इम्प्रेस। कभी देखा हुआ नहीं होता है, कभी वो इन्फ्लुएंस में आ Give जाते them a हैं purpose in life कि पर्पस इन लाइफ। आप कुछ सीख रहे हो तो there's lot to do in life और शायद हो जाता है। तो सलोन के लिए भी फ्री ट्रेनिंग है ऐसी नीडी गर्ल्स के लिए, एंड कुकिंग के लिए भी, एंड आगे जाके आई वांट टू स्टार्ट मेड जो होती है बच्चों की, हाँ उनके लिए भी मुझे ट्रेनिंग देनी हो कि बच्चों को कैसे आपको टैकल करना है। वहाँ पे भी हाइजीन, फूड, कभी बच्चा गिर गया तो क्या करना है, वो घबरा जाते हैं, बताते नहीं है, मम्मी घर पे होती नहीं है, ऐसे वैसे कुछ पाटा पट्टी करके बच्चे को सुला देते हैं, नहीं, लेकिन उसी टाइम क्या जरूरी So this is for all those people, needy people जिनके पास रिसोर्स नहीं, आप उनको सिखा रहे हो कैसे लाइफ जीनी है। यस 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 और कैसे काम कर सकते हैं कैसे वो लोग। काम, हाँ। काम करेंगे, लेकिन जैसे झाड़ू भी लगाते हो तो इट शुड बी वर्ल्ड बेस्ड, तो आपको ढूंढेंगे लोग, आपकी डिमांड तभी होगी। अगर आप अच्छे से अच्छे नहीं करते हो तो डिमांड नहीं होगी, तो यू हैव टू क्रिएट द डिमांड विथ गुड क्वालिटी, गुड पैशन एंड गुड डेडिकेशन ऑल्सो। Good quality, good passion and good dedication. यस Ma'am, when it comes to food, जो आप खा रहे हो वही आप outside हो, whatever you're putting in your body, physically even mentally that reflects. True. So anything you want to say? यूथ में, यस डेफिनेटली, यूथ में आई हैव ऑब्जर्व्ड, यूथ क्या होता है अनन्या कि दैट इज ग्रोइंग एज। हाँ, तो यूथ में ग्रोइंग एज मतलब टीन एज से शुरू होता है यूथ, मैं उसी को बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि 25 के बाद वाला यूथ, टीन एज से शुरू होता है। अभी बच्चे क्या करते हैं, टीन एज में दे गेट फ्रीडम, बाहर जाने लगते हैं, उनको पॉकेट मनी मिल जाता है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं और व्हीकल भी मिल जाता है, हाँ। तो फिर घूमते रहते हैं और पैसा है जेब में, टाइम है, सामने जंक फूड है, तो फिर वो लोग उसी को टेस्ट बना लेते हैं और वही खा लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि दिस इज़ द एज जब उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है, तभी उनका ओवरऑल इंटरनल, एक्सटर्नल, मेंटल, फिजिकल सब ग्रोथ होता है। तो वही टाइम है कि जब सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। और माँ का भी क्या होता है, 10 साल तक बच्चे उनके कंट्रोल में रहते हैं, तब तक सी केयर्स फॉर कि न्यूट्रिशन, बाद में फिर बच्चे का वो कंट्रोल चला जाता है। तो बच्चे अपने आप डिसीजन लेते हैं, बच्चे अपने आप खाते हैं। बट व्हाट आई डू, मेरे घर में भी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उनको मैं क्या बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, पिज़्ज़ा खाना है, शाम को पिज़्ज़ा खाना है, तो अभी मैं जो भी देती हूँ वही खाना पड़ेगा। बैलेंस कर लेते हो, आपने बोला कि पूरे ओवरऑल एग्जैक्टली। देन अगर पिज़्ज़ा का सॉस जो बनता है उसमें बहुत सारी सब्जियाँ क्रश करके मैं डाल देती हूँ, तो पिज़्ज़ा सॉस का एक अलग सा लेयर मिल जाता है। पिज़्ज़ा का बेस जब बनता है उसमें बहुत सारे सीड्स डाल देती हूँ, तो गुड फैट भी आ जाती है एंड उसके साथ साथ में गुड फाइबर भी उसमें ऐड हो जाता है। अच्छा। सॉस जो है उसमें वेजिटेबल्स है एंड चीज़ तो डालना पड़ता है बच्चों को थोड़ा। बच्चे हैं गुजरात में इतना चीज, बटर और शुगर, ये 3 चीजें क्यों इतनी यूज होती है? वैसे ऑन लाइटर नोट अगर बोलूँ तो अमूल इज गुजरात, गुजरात इज अमूल। तो जहाँ पे प्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे उसका यूज़ ज़्यादा ही होता है। और दूसरी बात ये है कि गुजराती पीपल आर फूडी एंड वो घूमते भी बहुत रहते हैं, ट्रैवल भी बहुत करते हैं और एडेप्टेबिलिटी अबाउट फूड उनकी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ का फूड लेके आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे इटालियन पिज़्ज़ा लेके आए, लेकिन उसमें जो बहुत सारी ओरिजिनल इटालियन पिज़्ज़ा है उसमें चीज़ है ही नहीं। जैसे कई रेस्टोरेंट वाले टॉप आप मांगते हो टॉपिंग में चीज़ तभी डालते हैं, दैट इज़ ऑथेंटिक पिज़्ज़ा, बराबर। तो वहाँ का पिज़्ज़ा फिर बिना चीज़ का इतना अच्छा नहीं लगता है उनको, तो फिर उनको लगता है, हाँ उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा चीज़ डाल देते ऊपर। और अभी तो जैसे आ गया 4 चीज़ पिज़्ज़ा, एक वाला नहीं 4 वाला, ब्लेंडेड चीज़, 7 चीज़। तो यू आर राइट कि चीज़ बहुत खाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी बोल सकती हूँ कि अगर आपको चीज़ खाना है तो होममेड कॉटेज चीज़ जो अपना पनीर होता है वही फ्रेश बना के पिज़्ज़ा के ऊपर आप डाल दो, उसको फ्लेवर कर दो, थोड़ा उसमें ये चिली फ्लेक्स डाल दो, ओरेगानो डाल दो, सॉल्ट पेपर डाल दो, तो वो भी टेस्टी बन जाता है। नॉट नेसेसरी ऑल टाइम आपको वही वाला चीज़ खाना चाहिए। अगर चीज़ खाना है तो भी लो कैल चीज़ अभी आता है, लो फैट चीज़ आता है, वो खाना चाहिए रादर देन
रेगुलर चीज़ जो होता है। दिस इज द टाइम टू कॉन्शियस, हाँ, मतलब हाँ। घर तो यूथ को एक तो यही मैंने जैसे बताया कि न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और भूलना नहीं चाहिए, स्कूल में साइंस में जो पढ़ते हैं कि बैलेंस मील, तो वो भूल जाते हैं वो, और जंक खाते रहते हैं। वो एज ऐसी होती है कि मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी रहती है, तो कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो उनको सोच ही नहीं आती है कि ये गलत चीज़ है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनल फूड जो घर में बनता है वो खाना ही चाहिए, जैसे सीज़न के हिसाब से बनता है वो भी खाना चाहिए, फेस्टिवल में जो बनता है वो भी खाना चाहिए। बिकॉज हर एक के पीछे एक साइंस रहता है, हर एक के पीछे एक रीज़न है। तो मदर या दादी नानी बोलती है कि ये खा लो, तो वो खाना ही चाहिए। यूथ को बाहर 80-20 वाला रूल बहुत समझने की ज़रूरत है कि बाहर खा लो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करो, लेकिन 80% होममेड फूड ही खाना पड़ेगा, तभी जाके। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि जब जो आप खाते हो वही आप हो, वॉट एवर यू, वो अभी पता नहीं चलता है। लेकिन मेरा ग्रैंडसन है, इज़ जस्ट 10 years old, वो हमेशा से बोलता है कि वॉट एवर यू ईट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन एंड हेयर आफ्टर 40। तो हाँ ही नोस, तो ही तो हम उसको दादाजी बोलते हैं कि उसकी चॉइस, उसको बोलते हैं क्या खाना है, तो बोलता है हरी सब्जी एंड रोटी, रागी का हलवा, ऐसे देशी खाना ही पूरा खाता है। ज़्यादा कुछ भी पूछते और कुछ बोलता है उपवास करना है, नहीं खाना है मुझे। तो मतलब पेरेंट्स की भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यही समझाना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि मम्मी के सामने तो बच्चा बोलेगा चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाना है, लेकिन पीछे खा लेगा, वो कोई मतलब नहीं। तो उसको जब बीमार होता है आइसक्रीम की वजह से, गला खराब हुआ खाली में, तो उसको समझाओ कि ये जितनी बार आप गलती करोगी ये वापस आएगा, इतनी बार आपको दवाई खानी पड़ेगी। समझाओ इंस्टेड ऑफ मना कराओ, मना मत करो बच्चों को। तो यूथ को तो यही 80-20 वाला रूल फॉलो करो, एंड घर में मम्मी जो बोलती है वो खाना खा लो। और अगर आपको शौक भी है तो अभी तो सोशल मीडिया इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि उसके ऊपर आपको पिज़्ज़ा को भी कैसे हेल्दी बनाना है, कस्टमाइज पिज़्ज़ा कैसे बनाना है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। रेस्टोरेंट वाले भी दी एक्सेप्ट कस्टमाइज ऑर्डर नाउ। आप अगर बोलो कि बिना चीज़ का पिज़्ज़ा या तो कम चीज़ का पिज़्ज़ा, ज़्यादा सॉस का पिज़्ज़ा, तो दे मेक इट फॉर यू। तो यूथ ये कर सकता है, कॉन्शियसली करना है, कॉन्शियसली। और यूथ को ये भी समझना ज़रूरी है कि मेन मील इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द स्नैकिंग मील। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेन मील को स्किप कर देते हैं। 2 में से 1 मील लिया ना लिया चलेगा, लेकिन स्नैकिंग एक बार लेने की बजाय 4 बार स्नैकिंग होता है। रात को 12 बजे भी टीवी मिल इज़ ऑल अबाउट द स्नैकिंग मील। माइक्रोवेव मिल तो फ्रोजन ला के तुरंत गर्म करके खा लिया, तो ये सब गलत करने वाले। हाँ, कॉन्शियसली आई थिंक बहुत खाने पे अब ध्यान, कंसिडरिंग द बीमारियां, माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट है। सो बहुत कुछ मैम आपने प्रोसेस करने को दिया है मुझे, मतलब बहुत सोचना पड़ेगा। इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक खाने पे। यस, बिकॉज फूड इज लाइफ। हाँ, फूड इज लाइफ। उसको सिलेक्ट करने में, इंग्रेडिएंट को, उसको कुक करने में, उसको खाने के टाइम को भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। और बच्चों को जैसे हम नहीं बोलते स्कूल का टाइम होगा जल्दी कर, फिर रजिस्टर्ड हो जाता है कि खाना तो जल्दी खाना है। नहीं, स्कूल में लेट हो जाए तो हो जाए, उसको जल्दी बिठाओ खाने के लिए। नहीं तो फिर ऐसे बोलो कि नहीं 20 टाइम च्यू करना ही है तुम्हें, तो वो आदत रजिस्टर्ड हो जाए। बॉडी एंड में वही साथ देती है। ये तो एक्सपीरियंस से अब पता चलता है कि कुछ भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हैं, बॉडी अगर साथ रहेगी तो रहे। वेरी ट्रू, वेरी। सो वो तो ध्यान। थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग आई मीन इंसाइटफुल रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल डेफिनेटली हैव वन मोर एपिसोड विद यू आगे जाके। डेफिनेटली, फॉर मोर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आल्सो वी कैन डू। यस मैम, कैसे हाउ टू मेक योर रूटीन फूड मोर न्यूट्रिशियस। कोई खाना लेकिन उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस कैसे कर सकते हैं। हाउ टू रिप्लेस विद द गुड बेटर सब्स्टिट्यूट ऑफ इंग्रेडिएंट। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। और अभी का यूथ, मैंने बताया ना कि 50% यूथ इज गोइंग टुवर्ड्स गुड फूड, एंड 50% तो वो 50 को छोड़ देते हैं, लेकिन ये 50 को तो जो है संभाल के रखता है। परफेक्ट, लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू।